हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज रह रह के मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। उसमें से एक चीज़ होती है व्हेन अ कपल आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जैसे एक आदमी है तो एक किसी लेडी के साथ अफेयर कर रहा है, या द लेडी इज शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद समवन यंगर टू हर और अपने एज का, या आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ये किस तरह से इनके दिमाग में क्या चलता होगा? डू दे हैव किड्स? इफ दे डोंट हैव किड्स, is are they longing, these childless couple, are they longing for children? And if they're longing for children, are they willing to split up? अगर वो लड़के में प्रॉब्लम है तो इज द लेडी विलिंग टू स्प्लिट अप एंड हैव अ सेकेंड मैरिज सो दैट शी कैन बेयर चिल्ड्रन? और आर दे सो कंफर्टेबल एंड कंपैटिबल विद ईच एंड अदर कि उनको डबल इनकम आ रही है, पैसे आ रहे हैं, एंड दे डोंट वांट द हेडेक ऑफ अ चाइल्ड? सामने से ही नहीं ही चाहते हैं? या कुछ लोगों में मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे आदमी में होता है कुछ प्रॉब्लम, या लेडी में होता है, या कभी कभी वो खुद ही नहीं चाहते हैं, सो दे डू हेस्केटमी और वेस्केटमी, जो भी होता है तो इट्स अ वेरी ट्रिकी इशू। मुझे लगता है जो ये चाइल्डलेस कपल्स होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है, बिकॉज देयर इज नथिंग, देयर इज नो मूवमेंट। पैसे आ जाते हैं, जॉब वॉब कर लेते हैं, दुनिया भर के ट्रिप्स मारते रहते हैं, इंटरनेशनल। पैसे तो वेस्ट करने हैं ना, चीज़ें महंगी महंगी, इंटीरियर, कपड़े भी एकदम फर्स्ट क्लास पहनेंगे, या खाने में भी रोज़ रोज़ बाहर खाएंगे। सो दे, आई डोंट नो वेदर दे, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, आई एम नॉट ट्राइंग टू शेम डम्प और गिल्ट ट्रिप एनीबडी इन दिस, बट जस्ट मेरे माइंड में एक थॉट आया कि अगर तुम्हारे पास वो पेट्स रख लेंगे या प्लांट्स रख लेंगे, ठीक है, प्लांट्स कोई भी रख सकता है कोई भी कुंडी में एक झाड़ लगा दिया, पानी डाल दिया, खाद पानी दिया, वो ऐसे ही ग्रो हो जाता है। बट व्हेन यू हैव पेट्स, these animals need extra care and attention, but they cannot replace human babies, right? तो मैं यही सोच रही थी कि खुद के बच्चे नहीं जिनके होते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा दूसरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं? जैसे आदमी है तो एक लेडी के साथ हुज यंगर, मे बी ही मस्ट बी इन हिज 30s 40s, एंड यंगर लेडी के साथ, लड़की के साथ वो अफेयर करेगा, ये सोच के कि कहीं बच्चे पैदा हो जाए इससे। एक लड़की है या औरत है तो वो चाहती है कि वो यंगर या किसी मेच्योर्ड सेटल डाउन, लेडीज जनरल सेटल डाउन आदमी के साथ बच्चे पैदा करना चाहती है। आई टेल यू विद विमेन वो क्या होता है ना, दो एज मच एज वी लाइक लुक्स, ट्रस्ट मी, हम सब चाहते हैं कि हमारे पति A1 दिखे, या हमारे बॉयफ्रेंड्स या फियांसे जो भी है, पार्टनर है, वो फर्स्ट क्लास लगे। बट एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। अगर उनको एक अच्छा खासा दिखने वाला और एक एवरेज सा, नॉट सो दिस ग्रेट, बट उसका घर है, नौकरी है और ठीक ठाक है, तो दे विल प्रिफरेबली बी विद द घर, जिसके पास घर है, नौकरी है, rather than a handsome looking वेला पैरासाइट वाला काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड में। इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। और बहुत कुछ लेडीज में वो होता है, आई ग्रूम दिस मैन, आई चेंज हिम, वो सड़ी सी नौकरी ही क्यों ना करो, बट शी विल बी द मैन ऑफ द हाउस। चिल्लाना, चीखना, डोमिनेटिंग, बॉसीगिरी। मैंने बोला जो मेंटल टाइप ऑफ फीमेल्स होते हैं ना, they generally have these men who earn less, और देर एंड देर अबाउट नौकरी या नौकरी नहीं होती है, and then they hang around, you know, at least they have some relationship which takes some sort of a direction. और तो क्या सोच के वो अफेयर करते हैं, या कुछ नयापन चाहिए उनको लाइफ में, या वो जेलस करना चाहते हैं अपने करंट स्पाउस को, या उनको इनसिक्योर बना के उनसे फिर उनके पीछे मतलब जब इनसिक्योर होते हैं स्पाउसेस तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने लगते हैं रिलेशनशिप में, फिर उनका रिलेशनशिप सुधर जाता है और फिर वो क्वाइटली उस अफेयर से निकल जाते हैं। ये जो चाइल्डलेस कपल है, मैंने खुद भी मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी देखा है, वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। मैंने बोला इतने अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं,
किसी की ज़िंदगी तो बच जाएगी। 2 बच्चों को ऐसे अडॉप्ट करेंगे एंड गिव देम मिनिमम जैसे एजुकेशन है, खाना पीना, तुम लोग का क्या बिगड़ेगा। लेकिन भाई नहीं, इनको कोई तकलीफ नहीं उठाएंगे। दुनिया भर का भ्रमण घम मैं देखा है कि हर फंक्शन में हर इवेंट में ये रहेंगे, क्योंकि फुर्सत ही फुर्सत ये हस्बैंड वाइफ को। फिर पैसे है तो यहाँ पे टूर, वहाँ पे टूर, बस खाना भी वो औरत बनाती है, ना के बराबर। कहीं गई तो कहीं से बांध के लेके आई, पार्सल खा लिया वो। सो अभी क्या है ना, द लेट 40s 50s में आ गए, ये बोर हो चुके हैं। इतना पैसा है उनके, दूसरे सिबलिंग्स को बच्चे हैं, तो कहीं जलन भी होती है कि उन लोग अपने बच्चों को डालते हैं। दो दे माइट बी नॉट डूइंग दैट ग्रेट, बट बच्चों का फोटो डाल के वो अपने अंदर एक खालीपन भी आ जाता है, कुछ कमी भी महसूस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि भाई वाई एम आई नॉट फर्टाइल, वाई कांट आई प्रोड्यूस अ चाइल्ड, वाई कांट आई हैव सम प्रोजिनी ऑफ माई ओन। लेकिन आजकल ना सर चीज़ों को ग्लैमराइज किया है, चाइल्डलेस वुमन। मैंने बोला नहीं, एज अ वुमन, मैंने बोला एनिमल्स को बच्चे हो सकते हैं, वो उनको थोड़ा सा तकलीफ तो होता है लेकिन पाल लेते हैं ना। तो औरतों को भी ऐसे हमें बनाया गया है कि वी शुड बी हेटिंग चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मुझे तो ऐसा लगता है इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी पढ़ी लिखी, कितनी हाई फाई क्यों ना हो। एंड मैन ऑल्सो शुड नॉट शर्क अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बींग अ फादर। उनको क्या लगता है कि फिल्मों में दिखाते हैं ना अनवेड मदर, फिर वो आदमी अय्याश हो जाता है। मैंने बोला नहीं, ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड इन द वर्ल्ड इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ऐसे फालतू मास मीडिया में जैसे बकवास दिखाते हैं ना, प्लीज डोंट बी कैरिड अवे विद दिस। बीइंग एन अनवेड मदर इज नो, it's not a being a happy ending or glamorous or sensational, and being a chutia man who goes around spreading his seeds in every available womb is also chutiagiri. So please stop this stupidity watching mainstream media. That's all I want to say. Take care of yourself and please give me your feedback. Thank you. Bye.